अगर हम अल्लाह सुब्हानो तआला को राजी करना चाहे, अल्लाह सुब्हानो तआला की हुक्म के ऊपर अमल करना चाहे, या कल क़यामत के दिन अल्लाह पूछे बंदा तूने मेरे लिए क्या किया, तो ये सब काम हमको जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब काम सिर्फ अल्लाह सुब्हानो तआला को राजी करने के लिए होगी। यही वो काम है जो अल्लाह सुब्हानो तआला हमको करने के लिए इस दुनिया में भेजा है। हमारा पर्पस ऑफ क्रिएशन यही है, अल्लाह सुब्हानो तआला की तरफ लोगों को बुलाएंगे, अच्छा काम करेंगे और बुराई से रोकेंगे। ये कुरान एक किताब नहीं है, ये एक जिंदा मोजेजा है हमारे लिए। अल्लाह सुब्हानो तआला फरमाता है सूरह बकरा सूरह 2 आयत नंबर 18 में, सुमुन बुकमुन उमुन फहुम ला यरजिऊन, वो बहरे है, गूंगे है, अंधे है, डू नॉट केम इन द राइट पाथ, वो लोग कभी सीधे रास्ते पे नहीं आएंगे। अल्लाह सुब्हानो तआला फरमाता है सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 185 में, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, जिसके पास जान है एक ना एक दिन उसको मौत का मजा चखना है। अल्लाह फरमाता है सूरह मुल्क सूरह नंबर 67 आयत नंबर 2 में, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह फरमाता है हमने मौत और हयात के बीच में एक जिंदगी अता की तुमको, किसी को 10 साल, किसी को 50 साल, किसी को 60 साल, किसी को 2 साल, कोई 2 साल में बच्चा मर सकता है, कोई जमाने में भी मौत आ सकती है, किसी को बुढ़ापा में भी मौत आ सकती है। ये जिंदगी सिर्फ अल्लाह सुब्हानो तआला ने अता की हमको, ताकि हमको चेक कर सके हम इस दुनियावी जिंदगी में कितना अच्छा काम किया और कितना बुरा काम किया। इस दुनियावी जिंदगी में हम अल्लाह सुब्हानो तआला को राजी कर पाए या नहीं, इस दुनियावी जिंदगी में हम कितना अल्लाह सुब्हानो तआला की हुक्म और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके मुताबिक अपना जिंदगी गुजारी है या नहीं, हमारे पास क्या जवाब रहेगा। अल्लाह सुब्हानो तआला फरमाता है सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 110 में, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, ऐ मुसलमानों इस दुनिया में तुमको बेहतरीन उम्मा बनाया गया। अल्लाह सुब्हानो तआला हमको इस दुनिया में सबसे बेहतरीन उम्मा का लक़ब दी है। क्या हमारे लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या अल्लाह सुब्हानो तआला यूं ही हमको इस दुनिया में भेज दिया है? अल्लाह सुब्हानो तआला उसी आयत में हमारे लिए जिम्मेदारी दी है और फरमाता है, तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह, तुम्हारा काम है सिर्फ लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना, अच्छा काम करना और बुराई से रोकना। अगर हम ये काम कर रहे हैं तो हम खैरा उम्मा कहने के लायक है, अगर हम ये काम नहीं कर रहे हैं तो हम खैरा उम्मा कहने के लायक नहीं है। अल्लाह सुब्हानो तआला हमसे बहुत मोहब्बत करता है। अल्लाह सुब्हानो तआला इस दुनिया का 10 गुना जन्नत हमारे लिए रखा हुआ है, जहाँ पे हम अपने दिलों में जरा सा सोचेंगे जी अल्लाह ये खाना है, हम सोचेंगे हमारे जुबान पे लाने से पहले अल्लाह हाजिर कर देगा हमारे सामने। हमारे ये आंख ना देखा है और ना ही हम सोच सकते हैं हमारे इस दिमाग से। अल्लाह इतना मोहब्बत करता है हमसे, अल्लाह चाहता है इस दुनिया में सिर्फ हम अल्लाह सुब्हानो तआला को राजी करें और अबदन जिंदगी के लिए हम चले जाएं। कल क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानो तआला एक बंदे से पूछेंगे, ऐ मेरे बंदे तुमने दुनिया में कितना वक्त बिता के आए? वो बंदा सोचेंगे और कहेंगे, ऐ अल्लाह आधा दिन या एक दिन। जरा सोचिए, दुनिया का 50,000 साल बराबर क़यामत के एक दिन होगी और उस दिन का मालिक सिर्फ अल्लाह सुब्हानो तआला रहेंगे। हम किसके पीछे भाग रहे हैं? हम किसको राजी करने के लिए भाग रहे हैं? अल्लाह सुब्हानो तआला फरमाता है सूरह तौबा सूरह 9 आयत नंबर 111 112 में, हमने तो मोमिनों का जान माल खरीदा है जन्नत देकर। जरा सोचिए, अल्लाह सुब्हानो तआला से सौदा है हमारा, इस दुनिया में किसी के साथ सौदा नहीं, हमारा सौदा दुनिया आखिरत का मालिक अल्लाह सुब्हानो तआला के साथ है। इससे बेहतरीन सौदा और क्या हो सकता है? अल्लाह 112 नंबर आयत में फरमाता है, जो तौबा करता है, रुकू करता है, सजदा करता है और अल्लाह के रास्ते में निकलता है, सफर में निकलता है, अच्छा काम करता है, बुरे से रोकता है और अल्लाह सुब्हानो तआला की हदों को पार नहीं करता है, यानी जो अल्लाह सुब्हानो तआला ने हराम फरमाया उसको हराम मानता है और जो हलाल किया है उसको हलाल मानता है। अल्लाह फरमाता है, ऐ नबी उन मोमिनों को खुशखबरी दो, उन मोमिनों को जन्नत की बशारत दो। अल्लाह सुब्हानो तआला फरमाता है सूरह अल-असर सूरह नंबर 103 में, वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। अल्लाह सुब्हानो तआला जमाने की कसम खा रहा है। अब सोचिए कसम कब खाया जाता है? दुनिया में अगर हम कसम खाते हैं तो किस लिए खाते हैं? ताकि मेरे बात सच है, मैं ये जाहिर करना चाहता हूँ, मैं ये जताना चाहता हूँ कि मैं सच बोल रहा हूँ। और अगर कुरान का कसम खा ले तो हम उसको छोड़ देते हैं, हाँ ठीक है इसने सच बोला। और जो इस दुनिया आखिरत का मालिक है वो कसम खा रहा है, अगर वो कसम खाए तो उसमें कोई शक
शुबा नहीं रहना चाहिए। वो कसम खा रहा है, जमाने की कसम, चाहे असर की वक्त की कसम, अल्लाह सुब्हानहू तआला कसम खा रहा है और कह रहा है इन्नल इंसान लफी खुस्र, इंसान खसारे में है। अगर अल्लाह कह रहा है खसारे में है तो हम जरूर है खसारे में, इल्ला सिवाय अल्लज़ीना आमनू, जिसके पास ईमान है, व अमिलुस सालिहात, और जिसके पास नेक अमाल है, व तवासौ बिल हक, और जो एक दूसरे को हक की तलकीन करता है, हक की दवात देते हैं, व तवासौ बिस सब्र, और एक दूसरे को सब्र की तलकीन करता है। अगर हम अल्लाह सुब्हानहू तआला को राजी करना चाहे, अल्लाह सुब्हानहू तआला की हुक्म के ऊपर अमल करना चाहे, या कल क़यामत के दिन अल्लाह पूछे बंदा तूने मेरे लिए क्या किया, तो ये सब काम हमको जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब काम सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला को राजी करने के लिए होगी। यही वो काम है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमको करने के लिए इस दुनिया में भेजा है। हमारा पर्पस ऑफ क्रिएशन यही है, अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ लोगों को बुलाएंगे, अच्छा काम करेंगे और बुराई से रोकेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान इसी कारण नाजिल की गई। कुरान एक किताब नहीं है, ये एक जिंदा मोजेजा है हमारे लिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है सूरह बकरा सूरह 2 आयत नंबर 18 में, सुम्मुन बुकमुन उमुन फाहुम ला यरजिऊन, वो बहरे है, गूंगे है, अंधे है, डू नॉट केम इन द राइट पाथ, वो लोग कभी सीधे रास्ते पे नहीं आएंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला किससे बात कर रहा है? अल्लाह सुब्हानहू तआला आपसे और हमसे बात कर रहा है। हमारा कान होते हुए भी हम नहीं सुनते हैं, हमारा आंख होते हुए भी हम नहीं देखते हैं, हमारा जुबान होते हुए भी हम नहीं बोलते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला उनसे बात कर रहा है। आजान हो रहा है, हम कान में सुनते हैं, लेकिन हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, मुअज्जिन कहता है आओ कामयाब की तरफ आओ नमाज की तरफ आओ, लेकिन हम सुनते हुए भी नहीं सुनते, हम निकल जाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है सूरह बकरा सूरह 2 आयत नंबर 19 में, बारिश होने से पहले आसमान में अंधेरा छा जाता है और बिजलियां गरजने लगता है। दुनिया का हर एक शख्स बिजली की करक से, बिजली की गरज से अपना शहादत उंगली कान में ठोस लेता है और मौत से डरने लग जाता है। उनको ये नहीं मालूम अल्लाह सुब्हानहू तआला चारों ओर से उनको घेर रखा है। इसलिए ऐ मेरे भाइयों, आइए हम इस दुनिया में हमारा मकसद को पूरा करें। इस दुनिया में हम अल्लाह सुब्हानहू तआला को राजी करने के लिए आए, हम इस दुनिया में अल्लाह के साथ तिजारत करने के लिए आए। अल्लाह सुब्हानहू तआला अगर हमारा जान और माल खरीदा है जन्नत देकर, तो हमें अल्लाह की हुक्म मानना चाहिए और अल्लाह की हुक्म के मुताबिक हमारा अमल करना चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला को मालिक बना लिया और काम दूसरे मालिक की कर रहे हैं। अगर आपके पास एक नौकर रहता है, उस नौकर को आप बहुत मोहब्बत करते हैं और नौकर भी आपसे मोहब्बत करता है। नौकर को ईद में, बकरा ईद में आप उसको गिफ्ट देते हैं, उसके फैमिली को, उसके बच्चे को कपड़े देते हैं, नए नए कपड़े। एक दिन आपके घर पे मेहमान आ जाता है और मेहमान की मेहमानदारी के लिए अब नौकर से कहते हैं मेहमान को जरा पानी पिला दो। नौकर हर एक मेहमान के पास जाता है और आपका अच्छा ही बयान करता है कि मेरा मालिक बहुत अच्छा है, मेरा मालिक ईद में मुझे, मेरे फैमिली को कपड़ा देता है, अच्छा खिलाते हैं, और ये बात हर एक मेहमान से कहने लगता है। आपके हुक्म के ऊपर अमल नहीं करता है, मेहमान को पानी नहीं पिलाता है, क्या आप उस नौकर को काम पे रखेंगे? हरगिज नहीं। क्यों? क्योंकि मालिक की तारीफ के साथ साथ उसके हुक्म के ऊपर अमल करना भी जरूरी है। हम अल्लाह सुब्हानहू तआला की तारीफ करते हैं, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह तारीफ करते हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला की हुक्म के ऊपर अमल नहीं करते हैं। क्या हमें काम पे रखा जाएगा? क्या हमें खैरा उम्मा कहा जाएगा? इसीलिए मेरे भाइयों बहनों, हम दुनियावी जिंदगी जीने के लिए नहीं आए, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला मोमिनों के लिए दुनियावी जिंदगी कैद खाना बनाया है। और आप और हम कैसे सोच सकते हैं जो कैद खाना में अच्छा खाना मिलेगा? हाँ, आप और हम कैसे सोच सकते हैं कैद खाना में अच्छा कपड़ा मिलेगा? आप और हम ये कैसे सोच सकते हैं जो कैद खाना में हमारे लिए अच्छा बिस्तर होगा? आइए ऐ मेरे भाइयों और बहनों, हम सब दुनियावी जिंदगी के साथ साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला को राजी करने के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला की हुक्म के ऊपर अमल करने की कोशिश करें, ताकि दुनियावी जिंदगी भी आसान हो जाए हमारे लिए और कल क़यामत के दिन भी हमारे लिए आसान हो जाए। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।